Hello learners, I've already explained this chapter in my previous video. So here we have the critical appreciation and the characters which are there in the story. The story is The Day the River Spoke. So first we'll talk about the summary of the story. The story is set in a coastal village in India, focusing on Janvi, a bright and curious girl who dreams of attending school. Despite her brothers Gopi and Meena going to school, Janvi is kept at home to take care of her younger siblings Ramu and Appu, as her parents work on the farm. Feeling dejected and fearful that she is too old, at nearly 10, she cries by the river, where, to her surprise, the river personified as wise and kind mentor listens to Janvi's longing or desire to learn about spiders, bamboo, frogs, and the moon, and encourages her to overcome her fears. It suggests that she quietly join a class to see if the teacher allows her to stay, assuring her that the girls are as capable as boys. Inspired, Janvi gathers courage, attends school with Appu, and listens to a lesson about King Ashok. The kind teacher welcomes her and later convinces her father to let her study. Janvi's mother, who once yearned for education herself, supports her decision. Overjoyed, Janvi vows to become a teacher to educate all girls in her village. She returns to thank the river, which promises her to share more stories about the ships. तो जो ये स्टोरी है वो एक लड़की के बारे में है जिसका नाम है जानवी, जो कि एक बहुत ही ब्राइट और जिज्ञासु लड़की होती है और उसका एक ही सपना होता है, वो होता है स्कूल जाने का। उसके जो भाई होते हैं गोपी और मीना, वो दोनों स्कूल जाते हैं, लेकिन जानवी को घर पे रखा जाता है अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल के लिए, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो फील्ड में काम करते हैं। तो उसकी वजह से जो जानवी होती है बहुत ही सैड फील करती है और बहुत ही डरी हुई होती है, क्योंकि वो 10 साल की हो गई होती है और अभी भी वो स्कूल एक बार भी नहीं गई होती और उसे ये लगता है कि अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ और स्कूल में मुझे कोई नहीं आने देगा। तो एक दिन वो डेली नदी के किनारे जाती है। एक दिन वो इतनी उदास हो जाती है कि नदी के किनारे बैठ के रोने लगती है। तो जब वो नदी के किनारे बैठ के रो रही होती है तो अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, और वो किसकी आवाज़ होती है? वो नदी की आवाज़ होती है। नदी उससे पूछती है कि तुम क्यों रो रही हो? तो वो अपनी इच्छा बताती है कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे चीज़ों के बारे में जानना है, मुझे जानना है कि जो स्पाइडर्स होते हैं वो येलो कलर के क्यों होते हैं जब वो येलो फ्लावर्स में रहते हैं, जो बैम्बू क्लम्प्स हैं मुझे उनके बारे में जानना है, मुझे उन मछली के बच्चों के बारे में जानना है जो खेतों में रहते हैं लेकिन वो बच्चे मेढक क्यों बन जाते हैं मछली की जगह, और मुझे ये जानना है कि जो चंद्रमा है वो जो हिल्स हैं, जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ी है, उनके पीछे से ही क्यों निकलता है। तो जो रिवर होती है वो उसे एनकरेज करती है कि तुम्हें अपने डर से उठना है, तुम्हें खुद एक बार स्कूल जाकर देखना है, तुम क्यों डर रही हो, तुम तो इतनी बहादुर बच्ची हो, तुम अकेले मेरी किनारे पे बैठी हुई हो, तुम्हें ना सांप से डर लग रहा है ना तुम्हें छिपकली से डर लग रहा है, तो तुम स्कूल जाने से क्यों डर रही हो? तुम जाओ स्कूल क्लास में जाके बैठो, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें वो लोग अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो जाती है क्लास में, स्कूल में बैठती है, टीचर उसे देखता है, फिर टीचर उससे पूछता है उसके बारे में, और अगली सुबह ही टीचर उसके घर जाके उसके माँ बाप को समझाता है कि आप अपनी बेटी को स्कूल भेजिए। माँ और बाप जानवी के दोनों मान जाते हैं, मदर एंड फादर उसको स्कूल भेजने के लिए। जानवी बहुत ही खुश होती है और वो उसकी माँ भी बहुत खुश होती है कि जब उसकी माँ बच्ची थी वो भी स्कूल जाना चाहती थी लेकिन उसे भी स्कूल नहीं जाने दिया गया था। तो जब उसकी बेटी स्कूल जाने के लिए तैयार रहती है तो वो बड़ी खुश होती है अंदर से, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाई लेकिन मेरी बेटी को मौका मिलेगा पढ़ने का। तो जानवी भी बहुत खुश होती है और वो ये कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं गांव की हर लड़की को पढ़ाऊंगी, मैं किसी को भी अनपढ़ नहीं रहने दूंगी। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑल अबाउट। तो लास्ट में जब वो फिर से दूसरे दिन स्कूल जा रही होती है, उसका पहला दिन स्कूल का होता है, वो नदी किनारे जाती है और नदी को शुक्रिया कहती है और नदी भी उससे कहती कि तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें और कहानियाँ बताऊँगी जहाज़ों के बारे में। तो ये स्टोरी है जिसमें रिवर को पर्सोनीफाई किया गया है, उसे
एक इंसान की तरह प्रस्तुत किया गया है। अब इसके मैं कैरेक्टर्स की बात करें तो जो इसकी मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो जानवी है। दूसरा जो इसमें कैरेक्टर मेजर रोल प्ले कर रहा है वो है नदी का, जानवी की मदर, फादर और उसके टीचर। और एक और माइनर कैरेक्टर्स भी हैं जो डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करते हैं, उनका कोई डायलॉग नहीं है, फिर भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि उसका बड़ा भाई गोपी और मीना और उसके छोटे भाई रामू और अपू। अगर हम थीम की बात करें इस स्टोरी में, देर आर वेरियस थीम्स इन द स्टोरी। द फर्स्ट थीम इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, लाइफ में एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। सेकंड, जेंडर इक्वालिटी, कि लड़के और लड़कियां एक समान होते हैं, हम उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि स्टोरी में हमने देखा उसके भाई स्कूल जा रहे थे, लेकिन जो जानवी थी उसको स्कूल नहीं भेजा गया क्योंकि वो लड़की थी। तो रिवर का भी इसमें एक डायलॉग आता है कि आई हैव सीन गर्ल्स एंड बॉयज़ आर इक्वल, दे कैन स्विम विद इक्वल स्पीड। तो रिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इस स्टोरी में। इम्पॉर्टेंस ऑफ करेज एंड डिटर्मिनेशन टू अचीव गोल्स, हमें अगर अपनी लाइफ में कुछ भी पाना है तो हमारे अंदर करेज होना चाहिए और हमारे अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए अपने गोल को पाने का। हमारे कितनी भी लोग मदद करने के लिए आने, जब तक हम अंदर से चीज़ों को समझेंगे नहीं, हमारे अंदर से करेज और या ब्रेवरी नहीं होगी चीज़ों को करने की, तो लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बॉन्ड विद नेचर, अगर देखा जाए तो स्टोरी में जो नेचर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले कर रहा है। जो रिवर है हमें क्या इंस्पायर कर रही है। रिवर कभी भी चलती रहती है, रुकती नहीं है। अगर आप रिवर के रास्ते में कुछ अड़चन डालोगे तो वो अपना रास्ता बदल के, लेकिन उसका जो अल्टीमेट गोल है समुद्र तक पहुंचने का, वो उसको कहीं ना कहीं पाकर रहती है। ऐसे ही अगर हम अपनी प्रकृति को देखें तो बहुत सी चीज़ें हैं प्रकृति में जिससे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं चलते रहने की, ना रुकने की। तो बहुत ही ब्यूटिफुली जो राइटर है उसने इस चीज़ को स्टोरी में प्रेजेंट किया है। द स्टोरी यूजेस अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ विलेज फ्लोरा एंड फौना, जो गांव है वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है बाय द राइटर। It inspires the young readers to pursue their dreams with determination and highlights the transformative power of education. तो हमें ये स्टोरी इंस्पायर करती है कि हमें अपने ड्रीम की तरफ बढ़ते चलना है, चाहे कितनी भी परेशानी आए हमें रुकना नहीं है। अपने हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन से हम अपने ड्रीम को ईजिली अचीव कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एक बहुत बड़ा टूल है, हम उससे अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेल। थैंक यू।